हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग। अभी मॉनसून का सीजन है, रेनी सीजन है। आप लोगों को इच्छा होती होगी कि हम बहुत सारे पौधे लेके आएं और नर्सरी से और या फिर हम प्रिपेयर करें खुद ही और अपने गार्डन को और ग्रीन बनाएं। लेकिन पता है, जब आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं और गार्डन में लगाते हैं, थोड़े टाइम बाद आप कंप्लेन करते हैं वो पौधा लगा नहीं, या वो पौधा मर गया है, या लीव्स उसकी फल नहीं रही है, या फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम पौधा नर्सरी से लेके आते हैं तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं ताकि वो आपके यहाँ बहुत अच्छे से पनपे और आपके साथ सालों साल रहे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो उसको रीपॉटिंग करने की कोई घाई नहीं करिएगा। उसको लाके अपने घर पे, आपके गार्डन में जहाँ आपको लगाना है, थोड़ा शेड एरिया में उसको रख दीजिए 2, 3, 4, 5 दिन। जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें उस सराउंडिंग में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही वो प्लांट को रखने से उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा नया घर है एंड इट विल ट्राई टू एडजस्ट ओवर देयर। तो 2-3 दिन बिल्कुल उस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, रादर 1 हफ्ता रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेट इट गेट सेटल टू इट्स न्यू प्लेस। जब भी 2-3 दिन के बाद जब आप उसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो पॉटिंग मिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। या जैसे सक्यूलेंस है तो सक्यूलेंस के हिसाब से पॉटिंग मिक्स लगाइए, वेजिटेबल्स या कॉमन है कुछ तो उस हिसाब से लगाइए। अगर कुछ भी नहीं पता है, मैं बेसिक पॉटिंग मिक्स एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, उस हिसाब से आप पॉटिंग मिक्स बनाकर उसमें लगाइए। पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो पानी है इट शुड बी वेल ड्रेन, मतलब पानी जो पॉटिंग मिक्स है उसमें से पानी निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी होल्ड करेगा ना तो रूट रॉट का प्रॉब्लम होगा। नर्सरी से प्लांट खरीदते टाइम एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए, जो फ्लावर्स जो खिले हुए हैं जिस प्लांट में, वो प्लांट को अवॉइड करिए। एक बार बड्स वाले फ्लावर चल जाएंगे, बट वॉट आई ऑलवेज प्रेफर टू बाय एनीथिंग फ्रॉम नर्सरी इज जिसका तना मोटा हो, जिसकी स्टेम मोटी हो और जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस आई हो। सिंपल रीजन, ब्रांचेस ज्यादा है, तना मोटा है, मतलब तना मोटा है यानी प्लांट पुराना है, ब्रांचेस ज्यादा निकली हुई है यानी बहुत सारे ये मुझे आगे फ्लावर्स देने वाला है। सो अवॉइड परचेजिंग प्लांट्स दैट हैज खिले हुए फ्लावर्स, रादर गो फॉर द मेनी ब्रांच मेनी ब्रांच वाले प्लांट को जाना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप रिपोर्ट करते हैं अपने प्लांट्स को तो अच्छे से भर के पानी दीजिए ताकि उसकी पूरी मिट्टी भी गिल्ली हो जाए, जड़ों को भी अच्छे से पानी मिल जाए। हम कैसे जब बाहर से आते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हम कैसे अच्छे से पानी पीते हैं, तो सिमिलरली प्लांट्स भी बहुत एक्सरसाइज किए हैं इधर से इधर ट्रांसफर होने में, है ना। तो इसी टाइम पे उनको अच्छे से एक बार पानी दीजिए, इतना पानी कि उनके ड्रेनेज होल में से पॉट के ड्रेनेज होल में से पानी निकले, तब तक अच्छे से उन्हें पानी फीड करिए। जब भी आप नया प्लांट लेके आए नर्सरी से और उसे रिपोर्ट करने के बाद उसमें खूब सारा फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि नर्सरी वाले ऑलरेडी उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर देके उसको रेडी किए हुए रहते हैं सेल करने के लिए। तो कम से कम 15 to 20 डेज आप अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे आफ्टर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत उठाया और तुरंत धूप में रख दिया। ये गलतियां कभी मत करना, अदरवाइज लीव येलो होना, बड ड्रॉप का प्रॉब्लम आगे चल के होना, या और कोई प्रॉब्लम होना, या प्लांट ना सरवाइव करना का भी रीजन बनता है कि जब हम रिपोर्ट करके डायरेक्टली सनलाइट में उस प्लांट को रख देते हैं। कोशिश करिए रिपोर्ट करने के बाद 2 दिन उसको शेड में रखिए और धीरे धीरे उसको सनलाइट दिखाइए, और स्टेप वाइज 1 दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, एंड देन प्रॉपरली उसको सेट होने दीजिए। जब भी आप फर्टिलाइजर दें अपने प्लांट्स को तो वो उसके स्टेम के आसपास नहीं देंगे। जो पॉट है उसकी जो रिम है उसके आसपास आप फर्टिलाइजर देंगे। कहने का मतलब प्लांट की जड़ों से दूर देंगे फर्टिलाइजर। प्लांट की जड़ों के पास जब आप फर्टिलाइजर देते हैं तो फर्टिलाइजर बेसिकली तासीर होती है उसकी गर्म, और जड़ें होती है नाजुक। इन केस वो बहुत ज्यादा हीट दे दिया तो प्लांट की जड़ें खराब होगी,
और जब आपका बेस खराब हो जाएगा तो ऊपर असर दिखेगा, आपके पत्तियों में दिखेगा, बड्स में दिखेगा। तो इसलिए ऑलवेज नोट, कभी भी फर्टिलाइजर जड़ों से दूर देना चाहिए। अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर देना, ये बहुत बड़ा ट्रिक है। अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर अकॉर्डिंग टू सीजन दीजिए, प्लांट के साइज के हिसाब से दीजिए, एंड सबसे बड़ा बात है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दीजिए। ठीक है, अगर आपने इतनी सी सैपलिंग लेके आई है और आपने उसमें दे दिया नेट में से पढ़ के कि अनियन पील फर्टिलाइजर, बनाना पील फर्टिलाइजर, डू यू थिंक वो सैपलिंग को अनियन पील एंड बनाना पील का फर्टिलाइजर का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल रीजन है, बनाना पील और ये अपने अनियन पील, दिस इज रिच इन पोटैश। पोटैश इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ये इतना सा सैपलिंग क्या करेगा? सो बिल्कुल ध्यान दीजिए, इस सैपलिंग को अभी नाइट्रोजन का जरूरत है, तो गिव नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। ओके, उसकी रूट्स डेवलप करनी है तो बोन मील या फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दीजिए। जब आपको फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग चाहिए तो पोटैश रिच फर्टिलाइजर। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए आपका प्लांट कौन से साइज का है, कौन से सीजन में आप फर्टिलाइज कर रहे हैं और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक्ट वाइजली। आप कुछ ऐसे मैजिक मत एक्सपेक्ट करिए प्लांट से कि आज मैंने प्लांट लेके आया है और कल ये फ्लावर्स देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। बच्चा पैदा होता है तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता है, या पैदा होती है तो लता मंगेशकर नहीं बन जाती है। दे टेक टाइम, लेकिन उस टाइम के दौरान यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट प्लांट। तभी वो आगे जाके अच्छे से फ्रूट देंगे, फ्लावर्स देंगे जब उनका टाइम आएगा। I think it is getting more of the PD sessions rather than the gardening. Anyway, this was all about जब आप प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो आपने कैसी केयर करनी चाहिए ताकि आपके प्लांट्स मरे ना। Hope you like this video, share this video, take care of your plants and of course subscribe my channel. Bye.